जय हिंद साथियों। आज का पहला सवाल है, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है। सवाल हमसे यह पूछा गया कि लोकसभा का जो जनरल इलेक्शंस होता है उसके बाद फर्स्ट सेशन को कौन जो है संबोधित करता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो किसी भी आम चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित करते हैं। यदि हम बात करें कि इसकी चर्चा संविधान में कहां है, तो संविधान के भाग 5 में इसकी चर्चा है। भाग 5 कौन सा है? संघ। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 87 में इसकी चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ हम लोगों को अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके प्रावधान दिए हुए हैं। हम लोगों को गलत युग्म को बताना है। पहला क्या है? तो अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 244 में है, बिल्कुल सही बात। भारत की संचित निधि, इसकी चर्चा अनुच्छेद 266 में है, बिल्कुल सही बात। यहां पे आते हैं तो व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, इसकी चर्चा अनुच्छेद 301 में है, बिल्कुल सही बात। लेकिन अनुच्छेद 248 में क्या है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए संविधान में क्या दिया हुआ है? संघ सूची, उसके बाद आपका राज्य सूची है और उसके बाद समवर्ती सूची है। ठीक है। अब कोई ऐसा विषय आ गया जो कि इन तीनों सूची में नहीं है। ठीक है। संघ सूची में कुछ सब्जेक्ट है, राज्य सूची में कुछ सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची में कुछ सब्जेक्ट है, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो कि इन तीनों सूची में नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होगा। यही हमारा दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 248 में। लेकिन यहां पे क्या है कि राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियां, तो ये बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 248 में है कि कोई ऐसा विषय जो कि संघ, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं दिया हुआ है और उस पर कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो कानून कौन बनाएगा? तो संघ बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया? अब ध्यान से समझेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या होता है? तो जो बंगाल के गवर्नर हैं उनको क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल। और यदि बात करें कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अब ये जो हमारा बंबई है और मद्रास है, इसके जो गवर्नर हैं उनको भी क्या किया गया? कुछ मामले में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत जो है वो भारत में होती है। तो जो हमारा सवाल था कि मद्रास, बंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में किस अधिनियम के तहत लाया गया, किस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत लाया गया, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? एल.एम. मेहता समिति, यह हमारा जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। इसका गठन कब हुआ था? 1986 में। अशोक मेहता समिति, यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 1977 में इसका गठन हुआ था। जी.वी.के. राव समिति, यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 1985 में इसका गठन हुआ था। लेकिन यह स्वर्ण सिंह समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? कौन जो है किसी जज को क्या कर सकता है? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। तो यह शक्ति जो है प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है वो कॉलेजियम की सलाह पर, किसकी सलाह पर? तो कॉलेजियम की सलाह पर किसी हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर
222 में इसकी चर्चा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, एक संसद का सदस्य जो है इनमें से कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है? पहला ऑप्शन क्या है? एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है, अल्प सूचना पर प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड एक प्रश्न जो तारांकित हो यानी स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। तो देखिए, कोई भी संसद का सदस्य ये तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वो एक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है जो न्यायालय में क्या हो? विचाराधीन हो। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 पर आएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल, मान लीजिए कि जहां पे आपको जिन स्टेट में सिर्फ विधान सभा ही है, विधान परिषद नहीं है, वहां से क्या हुआ? तो कोई विधेयक पास होके राज्यपाल के पास गया, या जिस स्टेट में आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वहां दोनों सदनों से पास होकर कोई विधेयक जो है वो किसके पास गया है? तो कोई विधेयक गया है राज्यपाल के पास। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हम लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, बिल्कुल लौटा सकते हैं। अपनी सहमति रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। लेकिन धन विधेयक जो है वो लौटाया नहीं जाता है। धन विधेयक क्या होता है? तो ये जो है वो राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही लोकसभा में विधानसभा में क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो धन विधेयक पर पूर्व से ही सहमति रहता है, इसको लौटाने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हमारा सही होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। अनुसूची 8 में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? देखिए, अनुसूची 8 जो है उसमें आपको 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और इसमें जो है सिंधी को ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसमें आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद आपको होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसमें क्या क्या जोड़ा गया? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो यहां थे आपके 14, यहां 1 आया, यहां 3 आया, और यहां और 4 भाषा आया। 4 3 7 1 8, तो 14 8 टोटल जो है वो 22 भाषाएं वर्तमान में अनुसूची 8 में हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, का प्रावधान कहां से लिया गया है? क्या ब्रिटेन से लिया गया है? क्या फ्रांस से लिया गया है? क्या आयरलैंड से लिया गया है? क्या कनाडा से लिया गया है? तो जो डीपीएसपी का प्रावधान है वो आयरलैंड से लिया गया है। और यदि ये पूछ दिया जाए कि आयरलैंड ने ये प्रावधान कहां से लिया है, तो आयरलैंड ने ये प्रावधान स्पेन से लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। आजादी के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्या महाराष्ट्र है? क्या गुजरात है? क्या आंध्र प्रदेश है? क्या तमिलनाडु है? ध्यान से समझेंगे। मद्रास से क्या होता है? तो तेलुगु बोलने वाले को, ठीक है, अलग करके एक राज्य का निर्माण होता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। और इस राज्य का निर्माण होता कब है? तो 1 अक्टूबर 1953 को। और यही आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर गठित होने वाला आजादी के बाद क्या है? पहला राज्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पर चर्चाएं करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। बाय, हैव अ नाइस डे।